नमस्कार, मैं हूं सचिन अरोड़ा, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। आज सच पाकिस्तान का, उस पाकिस्तान का जो ब्रिटानिया हुकूमत से आजाद तो भारत के साथ ही हुआ था, लेकिन आजादी के 77 साल बाद भी वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बदनसीब मुल्क बनकर रह गया। कहने को तो पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान की आजादी जो है भारत के साथ हुई थी। भारत की तरह ही वह लोकतंत्र है, राष्ट्रपति है और लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रधानमंत्री भी है। मौजूदा वक्त में आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज है। लेकिन दोनों का पावर मानो आर्मी चीफ असीम मुनीर के आगे किसी काम का नहीं है। सेना प्रमुख असीम मुनीर पाकिस्तान में इस वक्त इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो वजीर आजम की कुर्सी के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। वो किसी भी वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम बन सकता है, यानी मुनीर बनने वाला है पाकिस्तान का सर्वोच्च वजीर। दरअसल पाकिस्तान में असीम मुनीर का पद और कद दोनों बढ़ गया है। सेना प्रमुख असीम मुनीर अब फील्ड मार्शल असीम मुनीर बन गए। आखिर असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने के क्या मायने हैं? क्या प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने असीम मुनीर के आगे घुटने टेक दिए हैं? क्या इतिहास दोहराते हुए पाकिस्तान एक बार फिर से तख्ता पलट की राह पर चल पड़ा है? इससे पहले फील्ड मार्शल रहे अयूब खान पूरी दुनिया में क्यों बदनाम हैं? आज आपको इसी सच से मुखातिब कराएंगे। इस पर जो कहेंगे सच कहेंगे। क्या आपने कभी सुना है कि परीक्षा हो रही हो, परीक्षा में किसी भी सब्जेक्ट में जो छात्र है वो पास ना हो, फेल हो जाए, छात्रों को, लेकिन फिर भी उस छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाए? कभी ऐसा देखा है आपने कि जंग के हर मोर्चे पर मात खाने के बाद उसके सेनापति या सेना प्रमुख को किसी उपाधि से नवाज दिया जाए? अगर नहीं तो आपके लिए चलते हम पाकिस्तान, क्योंकि यहां एक फेल्ड यानी कि नाकाम मार्शल को फील्ड मार्शल बना दिया गया है। फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल के पद पर नियुक्त कर दिया गया है, उसे नवाजा गया है। यह पद पाकिस्तानी सेना का चीफ जनरल असीम मुनीर है। भारत पाकिस्तान के बीच बीते दिनों हुए सैन्य संघर्ष के बाद पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने असीम मुनीर को प्रमोट कर फील्ड मार्शल बना दिया। फील्ड मार्शल असीम मुनीर। फील्ड मार्शल पाकिस्तान सेना में सर्वोच्च पद है। असीम मुनीर की पदोन्नति ऐसे समय में हुई है जब इसी महीने की शुरुआत में भारत के हाथों पाकिस्तानी सेना को सदी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। असीम मुनीर के इस प्रमोशन को पाकिस्तान में संभावित तख्ता पलट से जोड़कर भी देखा जा सकता है। आपको यह भी बताएंगे कि कैसे मुनीर मौजूदा पाकिस्तान सरकार में सबसे ज्यादा ताकतवर बन गए। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर यह तख्ता पलट होता क्या है, हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं। तख्ता पलट वो परिस्थिति होती है जब किसी देश की सेना, अर्धसैनिक बल या फिर विपक्षी पार्टी, वर्तमान सत्ता में जो पार्टी होती है उसको हटा करके खुद सत्ता पर काबिज हो जाती है। अंग्रेजी में कहते कू। सैन्य तख्ता पलट में सेना सरकार को हटा फेंकती है, एक दिखावटी असैन्य सरकार स्थापित कर देती है। तख्ता पलट शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ था 19वीं सदी में। उसमें अमेरिका में हुआ था, पुर्तगाल में, स्पेन में और लैटिन में तख्ता पलट की कई घटनाएं देखने को मिली थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों से पाकिस्तान के लिए तो मानो ये बहुत ही आम घटना हो गई है तख्ता पलट। पाकिस्तान में ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार हो चुका है। और एक बार फिर असीम मुनीर के रूप में पाकिस्तान इतिहास दोहराने की चौखट पर खड़ा है। आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में फील्ड मार्शल और तख्ता पलट से जुड़ा एक इतिहास बताते हैं। इतिहास ये बताता है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट की शुरुआत जनरल अयूब खान से होती है।
बात तब की है जब आजादी और बंटवारे के बाद लियाकत अली खान पीएम बने थे, प्रधानमंत्री बने थे पाकिस्तान के। अयूब खान नाम का एक शख्स पाकिस्तानी सेना में एक जूनियर रैंक का अधिकारी था, लेकिन पीएम लियाकत अली खान बहुत पसंद करते थे। उन्होंने कई वरिष्ठ अधिकारियों की अनदेखी करते हुए 1951 में 1951 में अयूब खान को पाकिस्तानी सेना का कमांडर इन चीफ बना दिया। अब ये बहुत कंट्रोवर्सी इस पर हुई, ये बहुत विवादित कदम था। उस समय रक्षा सचिव थे इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा ने इस पद के लिए अयूब की पैरवी करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के सामने सबसे जूनियर मेजर जनरल अयूब खान, जो 1928 में कमीशन हुए थे, उसे पद पर प्रमोट करने के लिए बहुत ठोस तर्क दिए। वो भी तब जब अयूब खान का नाम लिस्ट में शामिल ही नहीं था। 1954 में अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा के मिलिट्री और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के साथ संबंध बिगड़ गए, दोनों के बीच अनबन हो गई। अब इसके चलते कैबिनेट का जब रीशफल किया गया, पुनर्गठन किया गया और दबाव बनाया गया, जनरल अयूब खान रक्षा मंत्री और इस्कंदर मिर्जा अक्टूबर 1954 में गृह मंत्री बना दिए गए। अयूब खान की सोच रक्षा मंत्री बनने के बाद ही झलकने लगी थी पाकिस्तान में, वहां के हुक्मरानों को। उनका एक मकसद था सेनाओं को राजनेताओं के हस्तक्षेप से बचाना, क्योंकि एक तरह से अयूब खान को राजनेताओं से नफरत थी। 1954 से 1958 के बीच अयूब ने बड़ी ही चतुराई से सिविल और मिलिट्री संबंधों को अपने पक्ष में मजबूत कर लिया। पश्चिमी ताकतें उस वक्त की, खास करके अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए, नजदीकी बढ़ाई, जिससे उन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। इस बीच इस्कंदर अली मिर्जा भी देश के पहले राष्ट्रपति बन गए। अब 1958 में पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने पाकिस्तानी संसद और प्रधानमंत्री फिरोज खान नून की सरकार को भंग कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। आर्मी कमांडर इन चीफ अयूब खान को देश की बागडोर सौंप दी। अब यहीं से अयूब खान का खेल शुरू हो जाता है। अब इसके 13 दिन बाद देखिए, वही अयूब खान ने जो किया वो किसी ने सोचा नहीं था। जनरल अयूब खान ने 27 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान में पहला सैन्य तख्ता पलट कर दिया। अयूब खान ने सैन्य तख्ता पलटकर राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को पद से हटा दिया। अब बड़ी बात यह, आपको हमने अभी बताया कि ये वही इस्कंदर मिर्जा थे जिन्होंने एक जूनियर से अधिकारी अयूब खान को सेना प्रमुख बनाने के लिए कितने पापड़ बेले थे, कैसे पैरवी की थी। उसको तख्ता पलट कर दिया, उसको हटा दिया। अयूब खान के तख्ता पलट करते ही पाकिस्तान में पहले सैन्य शासनकाल की शुरुआत हुई। ये फर्स्ट था। उन्होंने देश में मार्शल लॉ लगा दिया, संविधान निलंबित कर दिया, खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। पाकिस्तान की सेना और राजनीतिक तंत्र पर पूरे तरीके से कब्जा कर लिया। जनरल अयूब खान की जो महत्वाकांक्षा थी वो यहीं खत्म नहीं होती है। राष्ट्रपति बनने के बाद उसके अगले साल 1959 में खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर लिया। यहां से शब्द आया जो हम बता रहे थे, असीम मुनीर वाला। फील्ड मार्शल खुद को घोषित कर लिया, सर्वोच्च सैन्य पद। अब हैरानी की बात यह है कि अयूब खान ने, ध्यान से सुनिएगा, अयूब खान ने किसी बड़े युद्ध या ऑपरेशन को लीड नहीं किया, लड़ाई नहीं है, जिसके बाद उन्हें पद दे दिया जाता है। तब पाकिस्तान में इस प्रमोशन के लिए कोई औपचारिक सैन्य मिसाल भी नहीं थी। 1965 में भारत के साथ युद्ध और आर्थिक संकट बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद जन आक्रोश और दबाव के चलते 1969 में 1969 में अपने इस्तीफे तक अयूब खान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बने रहे। इस तरह से पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल का खिताब उन्होंने खुद ही स्वयंभू अपने नाम कर लिया। अब इसके बाद मानो पाकिस्तान में तख्ता पलट का तो चस्का सा लग गया, बयार सी आ गई, सिलसिला ही शुरू हो गया। पहले सैन्य तानाशाह अयूब खान ने अपने कार्यकाल के दौरान आगा याया खान को फौज में खूब आगे बढ़ाया था। हालांकि बाद में यही याया खान ने अयूब की गद्दी छीन ली। एक प्रमोट करता है, एक छीन रहे, अयूब की गद्दी छीन ली और पाकिस्तान में हुआ दूसरा तख्ता पलट। पाकिस्तान में दूसरा तख्ता पलट मार्च 1969 में हुआ, जब जनरल याया खान ने अयूब खान का तख्ता पलटकर सत्ता काबिज कर ली। जनरल याया खान ने भी पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया।
जनरल याह्या खान के राज में ही पाकिस्तान में 1970 में देशव्यापी चुनाव हुए। इसमें पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि जो अब बांग्लादेश है, इस पाकिस्तान कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान जो उस वक्त के बड़े नेता थे, उनको बड़ी जीत मिली। लेकिन याह्या खान मनमौजी माने जाते थे। शेख मुजीबुर रहमान को गद्दी नहीं सौंपी, बल्कि उसे जेल भेज दिया। इसी तरह पूर्वी पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए और ये इतने ज्यादा बढ़ गए कि अंततः 1971 पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश एक नया देश बनता है। पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का यह सिलसिला यहां पर ही नहीं रुका। अब आगे बढ़ते हैं। 4 जून 1977 को तीसरा तख्ता पलट जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार गिराकर कर दिया। इस तख्ता पलट को ऑपरेशन फेयर प्ले का नाम दिया जाता है। कुछ ही समय बाद जनरल जियाउल हक देश के राष्ट्रपति बन गए। पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट इसके बाद चौथा और आखिरी भी हुआ है। सैन्य तख्ता पलट भारत का आपको याद होगा, जिस वक्त कारगिल युद्ध हुआ था, नवाज शरीफ वहां प्रधानमंत्री थे। 1999 में सेना प्रमुख हुआ करते थे जनरल परवेज मुशर्रफ। नवाज शरीफ की सरकार को हटा देते हैं, गिरा देते हैं, कू कर देते हैं, सत्ता से बेदखल करके तख्ता पलट कर देते हैं। इसके बाद 20 जून 2001 से 2018 अगस्त तक जनरल परवेज मुशर्रफ खुद राष्ट्रपति पद पर काबिज रहते हैं 2008 तक। यानी पाकिस्तान में 4 जनरलों ने तख्ता पलटकर बारी बारी से राष्ट्रपति की कुर्सी हथिया ली, काबिज हो गए। जनरल अयूब खान 1958 से 1969 राष्ट्रपति रहे। जनरल याह्या खान 1969 से 1971 तक। इसके बाद जियाउल हक 1978 से 1988 तक 10 साल, और परवेज मुशर्रफ 2001 से 2008 तक राष्ट्रपति रहे। अब इन सभी को, इन चारों को जो अब देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पे, इन सभी को मिला लिया जाए तो तकरीबन 30 साल से भी ज्यादा ये मुल्क पाकिस्तान मार्शल लॉ के कब्जे में रहता है, सेना के कब्जे में रहता है। अब इससे पाकिस्तान की सत्ता में वहां की सेना की ताकत का अंदाजा, वहां की राजनीति का अंदाजा, वहां के लोकतंत्र का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। 30 से ज्यादा तो वहां पर सेना ही काबिज रहती है। अब क्या यही कहानी एक बार फिर से पाकिस्तान में दोहराने वाले हैं क्या? अब कड़ी दर कड़ी आपको सच बताते हैं, क्योंकि कड़ी दर कड़ी अगर आप जोड़ेंगे तो इसका जवाब आपको हां में मिलेगा। इसे समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि आखिर कोई शख्स फील्ड मार्शल कैसे बनता है। फील्ड मार्शल किसी भी देश का सबसे ऊंचा, हाईएस्ट और प्रतिष्ठित रैंक होता है। यह 5 स्टार 5 सितारा रैंक है। जनरल जो होते हैं, जैसे प्रमुख हुए, उनका 4 सितारा 4 रैंक होता है। यह 5 सितारा रैंक है। फील्ड मार्शल को आजीवन ताउम्र सैन्य अधिकारी माना जाता है। मृत्यु तक वो रैंक होल्ड करता है। जीवन भर अपनी वर्दी और विशेष बैच लगाकर रख सकता है। इस पद को पाने वाला व्यक्ति न केवल सैन्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है इस देश में। यह पद आमतौर पर युद्ध काल में असाधारण सैन्य उपलब्धियों या विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाता है। जंग में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया हो, एग्जैम्पलरी, फील्ड मार्शल तब बनाया जाता है। लेकिन असीम मुनीर इसमें कहीं से फिट नहीं बैठते। आप खुद देखिए, आपने खुद देखा, फील्ड मार्शल का ओहदा तो दूर, असीम मुनीर इसके करीब तक नहीं टिकते। आपको असीम मुनीर की असल योग्यता बताते हैं, क्वालिफिकेशन। असीम मुनीर हिंदुस्तान में दहशत फैलाने और आतंकी साजिश रचने के लिए जाने जाते हैं। 2016 में हुए पठानकोट एयरबेस पर हमला हो, या 2019 में पुलवामा में जो सेना के काफिले पर अटैक हुआ था वो हो, या फिर बीते महीने 22 अप्रैल को पहलगाम में जो बेगुनाह 26 आम नागरिकों पर आतंकी हमला हुआ हो, हर एक में असीम मुनीर की भूमिका मानी जाती है। 2016 पठानकोट अटैक के दौरान असीम मुनीर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल था। 2019 आया, पुलवामा अटैक के वक्त मुनीर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का चीफ था। जब पहलगाम हमले के वक्त असीम मुनीर यह अब पाकिस्तानी सेना का प्रमुख है। अब यह सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ घटना अगर हम जोड़े, उसके बाद मुनीर की पदोन्नति यह बताती है कि पाकिस्तान में असीम मुनीर का अगला कदम क्या हो सकता है। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष छिड़ा, उसमें पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ी।
पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जिसमें रोकने में पाकिस्तानी सेना नाकाम रही। फिर उसके 2 दिन बाद जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के शहरों पर मिसाइल दागे तो उसकी जवाबी कार्रवाई में भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इन सबको रोकने में सेना प्रमुख असीम मुनीर असफल रहे। इस दौरान असीम मुनीर ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस चलाया, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंसी, पाकिस्तान के लोगों को बताने के लिए कि सिंदूर के बदले हमने ये ऑपरेशन चलाया। ऐसे में दुनिया में इतिहास में पहला ऐसी बार हुआ है, फर्स्ट एवर, पहली बार हुआ है इतिहास में, पूरी हिस्ट्री आप खंगाल के देख लीजिए, कि हारे हुए जनरल को इतनी बड़ी उपाधि मिल गई हो। एक जनरल हार जाता है जंग में और वो फील्ड मार्शल बन जाता है। 57 साल के जनरल मुनीर पाकिस्तान के 11वें सेना प्रमुख हैं। वे देश के 77 साल के इतिहास में केवल दूसरे 5 स्टार रैंक फील्ड अधिकारी, फील्ड मार्शल बन गए। असीम मुनीर को यह रैंक दिलाने में उनकी कुछ और काबिलियत भी है, अब वो भी आपको बता देते हैं। असीम मुनीर कट्टरपंथी मौलाना की छवि रखते हैं, जिहादी सोच और वैसे भाषणों के लिए भी मशहूर है, कहने को जनरल है। आतंकियों का पालन पोषण करते हैं। 38 साल की उम्र में कुरान याद कर ली थी, इसलिए उनको कुरान हाफिज की उपाधि मिल गई। कट्टरपंथी है और कट्टर तरीके से एंटी हिंदू भाषा बोलते हैं, भारत विरोधी छवि रखते हैं। हिंदू मुस्लिम को आधार बनाकर 2 नेशन थ्योरी को फॉलो करते हुए उसका प्रचार पाकिस्तानी नागरिकों में करते हैं। The only reaction that the United States should take is a formal designation of Pakistan as a state sponsor of terror and a designation of Asif Munir as a terrorist. The only difference between Osama bin Laden and Asif Munir is Osama bin Laden lived in a cave and Asif Munir lives in a palace. But beyond that, the two are the same, and their end should also be the same. माइकल रूबिन पेंटागन के पूर्व अधिकारी है, कह ओसामा बिन लादेन तो गुफा में रहता था, यहां पर असीम मुनीर जो है वो खुले में रहता है, सैन्य अधिकारी है। यहां आतंकी तक से तुलना कर दी थी पहलगाम अटैक के बाद, जिसका प्रिपरेटर माना जाता है। अब मौजूदा हालात में तो असीम मुनीर का रिकॉर्ड और भी पाकिस्तान के भीतर बहुत अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी लगातार वो विवादों में है। मुनीर का विवादों से गहरा नाता रहा है। माना जाता है कि असीम मुनीर की सियासी चाहत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से लगातार राजनीतिक हस्तक्षेप वो कर रहा। कई बार पाकिस्तान की आवाम और सेना में टकराव के लिए असीम मुनीर को ही जिम्मेदार माना जाता है। क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए भी मुनीर को ही दोषी ठहराया जाता है, भले वो तालिबान के वक्त वो चल रहा हो या फिर वहां पर बलूचिस्तान का मसला चल रहा हो, बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार हो, उसके लिए भी असीम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इतना ही नहीं, पूर्व पीएम इमरान खान के साथ भी जो टकराव देखने को मिला था वो असीम मुनीर का ही था। इमरान खान की पार्टी पीटीआई को खत्म करने का आरोप भी असीम मुनीर पर लगा है, जिस तरीके से वो जेल में है। दरअसल असीम मुनीर को इमरान खान की सरकार में आईएसआई का चीफ बनाया गया था, लेकिन उनके साथ कथित मतभेद के बाद उनका कार्यकाल 8 महीने यानी कि जून 2019 में खत्म हो गया। अब ये उनको पचा नहीं। इसके बाद इमरान खान के बाद बहुत खास जो क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं, जो उसके आसपास के लोग थे जो कट्टर विरोधी थे, और उनको असीम मुनीर इकट्ठा करते हैं। शहबाज सरकार सत्ता में ले आते हैं। इमरान खान सत्ता से कैसे हटते हैं हमने सबने देखा, और जैसे ही शहबाज आते हैं सत्ता में यानी कि सेना में जो प्रमुख बना देते हैं असीम मुनीर को, और यही सरकार ही उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दे रही है। असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ अपने बहादुर देशवासियों, सैनिकों, शहीदों और परिवारों को सलाम करता है। साफ है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पूरी तरह से असीम मुनीर के चंगुल में है, क्योंकि लेके वही आए हैं, नतमस्तक है। वजह भी है क्योंकि वहां की सेना एक पैरेलल इकोनॉमी चलाती है। एक तरफ सरकार हो गया, लेकिन एक सेना भी पैरेलल इकोनॉमी चलाती है। उसकी ताकत का सबसे बड़ा आधार ही वही है, वो कमर्शियल है। दरअसल पाकिस्तानी सेना के रियल एस्टेट, वित्तीय सेवा, बीमा, कृषि, सीमेंट, जल संसाधन के प्रोडक्ट्स, तेल, गैस,
मीडिया में हिस्सेदारी, व्यवसायिक हित, यहां तक कि जो वर्दी और अंडरवियर्स, इस तरह की तमाम चीजें तक जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। कमर्शियल्स हैं, ये जर्नल्स हैं। अब फौज ऐसा काम करती है, एक कमर्शियल पैरेलल इकोनॉमी चलाती है। अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में यहां अपनी ही सरकार के साथ पैरेलल चल रहे होते हैं। फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और तमाम इन जगहों पर ये पैसा डालते हैं कि ये हमारा पैसा, असल में बिलियनियर हो जाते हैं। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक 2007 में पाकिस्तानी सेना के व्यापारिक उपक्रमों का कुल मूल्य 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब सेना फौज जो होती है, सेना वो लड़ने के लिए होती है, बॉर्डर पर अपनी रक्षा करने के लिए होती है, या फिर इस तरीके से ये काम करने के लिए होती है, ट्रेड कर रही है। हालांकि अब ये 40 से लेकर के 100 बिलियन डॉलर तक जो है वो पहुंच गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना अपने देश की लगभग 12% जमीन को नियंत्रित करती है। फौज अपनी जमीन के ऊपर कब्जा किए हुआ है। पाकिस्तान का यानी सबसे बड़ा रियल एस्टेट एजेंट। इनके पास देश भर में 50 से अधिक अलग अलग आवास परियोजनाएं हैं। देश में रोटी की आपूर्ति सेना के स्वामित्व वाली बेकरी द्वारा की जाती है, जिसका संचालन नागरिक करते हैं। काम कर रहे हैं नागरिक, चला रही है सेना, और खानी पड़ेगी जनता को, और पैसे कहां जा रहे हैं? आर्मी को। वैसे वो फंड बना रखे हैं। लोन भी वितरित करती है। भारी निर्माण कुछ करना हो तो लोन देती, कौन दे रही है? सेना। 7% सेना के हाथों में ये तमाम कारोबार माने जाते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, जरूरत पड़ने पर नागरिक सरकारों को भी पाकिस्तानी सेना नियंत्रित करती है। आपने तो देखा ये 4-4 बार का इतिहास। दुनिया के इतिहास में शायद ऐसा कोई मुल्क होगा जहां की सेना अपना मुख्य काम छोड़कर व्यापारी कामों में जुटी हो, क्योंकि इनका काम इनके पाले पोषे तो आतंकी करते हैं, उसके लिए तो रखे हुए हैं आतंकी। पाकिस्तानी सेना को लेकर एक बात कही जा सकती है कि वैसे तो हर देश की एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है। पाकिस्तानी सेना की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी प्रधानमंत्री पाक सेना के आशीर्वाद के बिना टिक नहीं पाता। एक सच यह भी है कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी पीएम अपना 5 साल का कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाया। अब दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जहां की सेना अपना जो मेन मुख्य काम है उसको छोड़ करके व्यापारिक कामों में जुटी रहती हो। यह सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है, और जो काम सेना का है वो काम इनके पाले पोसे आतंकी करते हैं। और एक सोच यह भी है कि जिन जन लोगों ने चुनी हुई सरकारों को हटाया है, तख्ता पलट किया है, राज किया है, उनके लिए भी पाकिस्तान की जमीन तंग पड़ गई है। खुद राज किया, राष्ट्रपति बने, कू किया, और फिर उनके लिए ही जमीन कम पड़ गई। जनरल परवेज मुशर्रफ, राहिल शरीफ देश छोड़कर भागना पड़ा। मुनीर से पहले सेना चीफ कमर बाजवा, कुछ अता पता ही नहीं है। ये देखिए, परवेज मुशर्रफ देश छोड़कर भागना पड़ा, और फिर उसके बाद उनकी मौत भी वहीं पर होती है। जो लास्ट जनरल थे बाजवा, उनका तो कुछ अता पता ही नहीं है कि वो किस तरीके से चले गए। अंतिम दिनों में परवेज मुशर्रफ जो है विदेश में रहे, और उसके बाद जो है किस तरीके से जर्नल जो है किस तरीके से चलते रहे हैं, क्या ज्ञानी को देश छोड़ करके भागना पड़ा। तो अंतिम दिनों तक ये विदेश में रहे। 2023 में दुबई में परवेज मुशर्रफ को देश छोड़कर भागना पड़ा था। कयानी भी देश छोड़कर चले गए, ऑस्ट्रेलिया में रहे। राहिल शरीफ देश छोड़कर भागना पड़ा, फिलहाल सऊदी अरब में है। और फिर उसके बाद लास्ट जनरल थे कमर जावेद बाजवा। कहां है कोई पता ही नहीं है। ये जनरल कहां है बाजवा साहब, पता ही नहीं है। वैसे ये जनरल थे। आपने देखा पाकिस्तान में सेना चीफ का क्या हश्र होता है, फील्ड मार्शल क्या होता है। भारत की बात करते हैं, आपको बताते हैं फील्ड मार्शल है क्या चीज। अपने देश की आपको बात बताते हैं कि भारतीय सेना में अब तक केवल 2 अधिकारी हुए हैं जो कि फील्ड मार्शल हुए हैं। पहला नाम है सैम मानेकशॉ, जिन्हें 1973 में फील्ड मार्शल बनाया गया। 1971 की जंग के लिए जाने जाते हैं। ये वो नाम है जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना के लिए नेतृत्व करता है। इस युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते हैं, बांग्लादेश का निर्माण होता है। 1973 में इन्हें फील्ड मार्शल बनाया जाता है। दूसरे फील्ड मार्शल हैं कोडंदर मड़प्पा करियप्पा, KM करियप्पा। उन्हें 1986 में फील्ड मार्शल का पद दिया गया। वो आजाद भारत के पहले सेना प्रमुख थे, और 1947-48 के भारत पाक युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यही अंतर है भारत और पाकिस्तान की सेना में। यहां युद्ध लड़कर उसमें जीत हासिल करके फील्ड मार्शल बना जाता है, जबकि पाकिस्तान में बिना कोई जंग लड़े फील्ड मार्शल बन जाते हैं। यहां तक कि गलती से अगर पाकिस्तानी सेना
भारत के साथ छोटे युद्ध भी लड़ती है तो उसमें हार कर भी फील्ड मार्शल बन जाता है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर का बाटा आपके सामने हमने रखा। खैर, पाकिस्तान एक डूबता जहाज है। मुनीर जैसे कई आए और कई गए, लेकिन पाकिस्तान को गर्त से निकालने की बजाय उसे और बर्बाद ही किया है। तो आज इस सच से हमने आपको वाकिफ कराया। जो कहेंगे सच कहेंगे कि आज के एडिशन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।